ये जश्न 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार विजय का उद्घोष भर नहीं है, बल्कि हिंदी क्षेत्र के 3 राज्यों में मिली जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अहम मुद्दों पर कांग्रेस की हवा निकाल दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 मुद्दों पर लगातार जोर दिया था। पहला, जातिगत जनगणना, दूसरा, जाति के आधार पर आरक्षण में हिस्सेदारी और तीसरा, पुरानी पेंशन योजना। ये तीनों मुद्दे ऐसे थे जिनसे कांग्रेस को उम्मीद थी कि न सिर्फ विधानसभा चुनावों में शानदार विजय मिलेगी, बल्कि ये मुद्दे अगले लोकसभा चुनावों में भी जीत की गारंटी बन सकते हैं। भाइयों और बहनों, इसका कारण है, ये एक साजिश है। आपको आपकी सच्ची जनसंख्या, आपकी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते हैं। दरअसल जाति के आधार पर आरक्षण का समर्थन कर्नाटक में कांग्रेस के काम आया था। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था। अगर ये मुद्दे इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में जाते, तो यकीनन लोकसभा चुनावों में भी ये मुद्दे बहुत जोर शोर से उठते। लेकिन चुनावों के नतीजे आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया था कि उनके लिए जाति का पैमाना क्या है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस के उठाए तीनों मुद्दे ही बीजेपी के रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा बन रहे थे। लेकिन जीत की हैट्रिक से बीजेपी ने राहत की सांस ली होगी। जातिगत जनगणना की राजनीति ने बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी थी। सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया और अपने यहाँ जातिगत जनगणना भी कराई। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ही इस मुद्दे को लेकर सबसे बढ़ चढ़कर बोलते रहे। उन्होंने ये भी वादा किया था कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार होगी, वहाँ वहाँ जातिगत जनगणना होगी। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ब्यूरोक्रेसी में भी ओबीसी से भेदभाव का मुद्दा उठाया था। 53 अफसर में से पिछड़े वर्ग के कितने अफसर हैं? 1। और ये एक जो अफसर है, बेचारा वहां पे अकेला है, इसको ये लोग कोई काम नहीं देते, ये कोने में बैठा रहता है। और फिर शिवराज चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़ों की सरकार है। कैसे पिछड़ों की सरकार है? अगर कांग्रेस इन राज्यों में जीत जाती, तो जैसा कि पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि वो आंदोलन और तेज करती। विधानसभा चुनावों के दौरान जातिगत जनगणना पर बीजेपी के तेवर थोड़े मुलायम भी पड़े। राजस्थान में कांग्रेस ने तो दूसरी बार सरकार बनने पर ओपीएस को पक्का करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इससे कम से कम 50 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। इसलिए खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसे बार बार चुनावी मुद्दा बनाया। अब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी की रणनीति यही होगी कि अगली बार चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो उसके लिए मुफीद हों।